बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धमकी देने वाला आदिल गिरफ्तार हो गया है। पाली से बीकानेर सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया था आदिल को। पुलिस ने आदिल को गिरफ्तार करने के साथ ही वो मोबाइल भी जब्त कर लिया है। पुलिस अधीक्षक काविंद्र सिंह सागर के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। आदिल की मानसिक हालत फिलहाल अस्थिर बताई गई है। पूर्व में भी अपनी नस काटने की कोशिश कर चुका है आदिल, और ऐसे में जानना भी बेहद जरूरी होगा कि कौन सा उसने अपराध किया है जिसकी वजह से फिलहाल वो जेल में बंद। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धमकी देने वाला आदिल आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। पाली से उसे बीकानेर सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया था, और ऐसे में किस तरह से उसने धमकी दी थी और फिर उसे जेल में शिफ्ट किया गया था, यानी कि पाली से बीकानेर सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया था। पुलिस ने आदिल को गिरफ्तार करने के साथ ही वो मोबाइल भी जब्त कर लिया है। हालांकि और ज्यादा रिकॉर्ड खंगालने की कोशिश होगी अब जब वो मोबाइल जब्त हो गया है। किस किस को उसने लास्ट कॉल्स किए थे, हो सकता है कि फोन रिकॉर्डिंग भी खंगालने की कोशिश की जाए, उसकी लोकेशन भी और ज्यादा इससे पहले यानी कि गिरफ्तारी से पहले ट्रेस करने की कोशिश की जाए, कौन कौन किस किस के वो संपर्क में था, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी उस मोबाइल से हासिल हो सकती है क्योंकि वो मोबाइल जब्त हो चुका है। पुलिस अधीक्षक काविंद्र सिंह सागर के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वाकई में बहुत बड़ी कार्रवाई, और एक अहम पहलू ये निकल कर आ रहा है कि आदिल की मानसिक हालत फिलहाल अस्थिर बताई गई है क्योंकि इससे पहले अपनी नस काटने की उसने कोशिश की थी। वो किन हालातों में उसने कोशिश की थी, क्या उसके पीछे के कारण रहे हैं, इससे पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा है, कौन कौन से ऐसे सहयोगी जो हमेशा उसके साथ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पहलू है जिस पर जानकारी लेने की अब कोशिश की जाएगी। रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। लक्ष्मण जी, आखिरकार बड़ी कार्रवाई और एक गिरफ्तारी हो चुकी है आदिल की, लेकिन एक पहलू ये कि उसकी मानसिक जो हालत है वो अस्थिर बताई गई है, तो जरा डिटेल में बताइएगा उसका बैकग्राउंड भी और आपराधिक प्रवृत्ति के बारे में फिलहाल अभी क्या कुछ चल रहा है। देखिए पूनम जी, पूरे राजस्थान में एक चैलेंज तो है कि जेलों में जिस तरह से जेलों से फोन किए जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनौती है जी। अब इस पूरे मामले में जो है कंट्रोल रूम को फोन किया गया था और सीएम के नाम से धमकी दी गई थी, तो उसके बाद से ही पुलिस महकमा एक्टिव था। जिस तरह के उनको इनपुट्स मिले उसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पाली से इस आदिल को सेंट्रल जेल बीकानेर लाया गया था। खास बात यह है कि मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है, वो सिम भी पकड़ी गई है जिससे इसने कंट्रोल रूम फोन करके सीएम के नाम की धमकी दी थी। तो मुझे लगता है, देखिए जरूरत है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी 2-3 बार इस कॉल मतलब उनके नाम पे आ चुके हैं। सीएम कल खबर आज सुर्खियों में हम देख ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि काम करने की जरूरत है। जो जेल्स है राजस्थान की उन पर खास तौर पर फोकस रखा जाना चाहिए। वहां पर इस तरह से चीजें हो रही हैं। हालांकि जो डीजी जेल है गोविंद गुप्ता, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं जब से उन्होंने संभाला है, लेकिन फिर भी और कड़ाई की आवश्यकता है, चीजों को सुधारने की जरूरत है। क्योंकि इस तरह से एक तो जब आप समझिएगा कि प्रदेश के मुखिया और उप मुखिया कोई फोन चला जाए तो कॉमन आदमी के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, और वो भी जेल से चला जाए। आप बाहर से करते हैं तो अलग चीज होती है, इसका मतलब इस जेलों में पनाह मिल रही है, कहीं ना कहीं जेलों में कुछ चीजें पहुंच रही हैं। तो अब बड़ी कार्रवाई, अच्छी कार्रवाई, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं, पूरी टीम मौके पर है, सर्च किया गया जिसमें पुलिस को ये सफलता मिली है। चलिए आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से बताने के लिए।